मुगल काल 1526 से 1857 तक। यहाँ प्रमुख तिथियां और चरण दिखाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की मैदानें और प्रमुख नदियां, मुगल युद्ध और घुड़सवार सेना। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर की जीत, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, आगरा और दिल्ली मुगल केंद्र, समय के साथ साम्राज्य का विस्तार और संकुचन, जनजीवन और बाजार, सांस्कृतिक समृद्धि, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए आवश्यक मुख्य बिंदु। हम प्रमुख शासकों और उनके योगदान पर नजर डालेंगे। संक्षेप में मुख्य काल और विषय: बाबर, हुमायूं, अकबर और अन्य शासक। प्रत्येक शासक का संक्षिप्त परिचय और योगदान। विरासत और कला पर उनका प्रभाव। युद्ध और नीतियां, आगे विस्तार होगा। अब शासक और उनके योगदान पर। भौगोलिक संदर्भ और राज्य संरचना। आगरा किला, वास्तुकला का प्रतीक। पहला, बाबर 1526-1530, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं हुमायूं की ओर। हुमायूं, संघर्ष और वापसी। समय रेखा संक्षेप: 1526 से 1857। संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मध्य एशिया के फरगना की घाटी का था, ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इब्राहिम लोदी को हराया। उसने फारसी बाघों की शैली में भारत में बाघ लगवाए। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा लिखी, जो चगताई तुर्क भाषा में है। ये बाबर के अनुभवों और शुरुआती मुगल शासन की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। चार बाग शैली के बाघ मुगल वास्तुकला और बागबानी की एक पहचान बने। हुमायूं 1530-1540, 1555-1556, बाबर का पुत्र। उसका शासनकाल संघर्षों से भरा रहा। शेरशाह सूरी ने उसे हराकर 1540 में भारत से भगा दिया। हुमायूं ने भागकर फारस में शरण ली और बाद में शक्ति जुटाई। 1555 में फारस की मदद से दिल्ली की गद्दी वापस पाई, लेकिन अगले ही साल दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा मुगल मकबरों के प्रारंभिक और प्रभावशाली नमूनों में से एक। उसकी बेगम हमीदा बानो ने उसके पुत्र अकबर की देखभाल की। यह परिवार और उत्तराधिकार की कहानी अब अकबर की ओर ले जाती है। अब हम अकबर के युग में प्रवेश करते हैं। अकबर के शासन ने प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक विकास को जन्म दिया। अकबर 1556-1605। अकबर को सबसे महान मुगल बादशाह माना जाता है। उसने साम्राज्य को वास्तविक महाशक्ति बनाया। अकबर सबसे महान मुगल बादशाह माना जाता है। उसने मनसबदारी प्रथा शुरू की, एक व्यवस्थित सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली। उसके बनवाए फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा आज भी मशहूर हैं। नवरत्न, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल उसके दरबार की शोभा थे। इनमें बीरबल की चालाकी, अबुल फजल की लेखनी और तानसेन का संगीत शामिल था। मुगल स्थापत्य में फारसी और भारतीय शैलियां सुंदर रूप से मिली। अकबर के बाद जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। उनकी पत्नी नूरजहां राजकाज में असल प्रभावशाली थीं। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर जैसे कलाकार थे। शाहजहां को वास्तुकला का बादशाह कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी देनें उनकी विरासत हैं। पियत्रादूरा और जटिल पत्थर नक्काशी इस युग की कारीगरी हैं। औरंगजेब ने साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक किया, पर लंबे दक्कन युद्धों ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और शक्ति थका दी। उसकी नीतियों और विद्रोहों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उत्तराधिकार के लिए खूनी युद्ध अक्सर होते रहे। उत्तराधिकार का कोई निर्धारक नियम न होने से झगड़े बढ़े। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने दिल्ली को लूटा। 18वीं शताब्दी के मध्य से मुगलों की शक्ति घटने लगी। यूरोपीय शक्तियों के उदय ने धीरे धीरे मुगलों की जगह लेनी शुरू कर दी। मुगलों की विरासत, स्थापत्य, भाषा और भोजन आज भी जीवित है। By the 18th century, Mughal authority was steadily eroding. कई कारक एक साथ मिलकर राज्य को कमजोर कर गए। प्रदेशों में विभाजन और स्थानीय शक्तियों का उदय हुआ। धार्मिक तनाव और असंतोष कुछ शासकों के समय बढ़े। नीतियों ने समुदायों के बीच दूरी और टकराव बढ़ाया। घटनाएं और हिंसा सामाजिक स्थिरता को और हिला गईं। शाहों के बीच उत्तराधिकार के खूनी संघर्ष संसाधन खा गए। उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम नहीं होने से दांव-पेंच तेज हुए। कई जगह सिंहासन खाली या विवादास्पद रहते थे। प्रशासन और सैन्य प्रणालियों में पतन और गड़बड़ी दिखाई दी। मराठों और अन्य विद्रोहों ने साम्राज्य की पकड़ कमजोर की। स्थानीय मिलिशिया और बल खंडों ने केंद्रीय शक्ति को चुनौती दी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने दिल्ली को तहस नहस किया। कला और खजाना लूटे गए, सांस्कृतिक क्षति हुई। कोहिनूर जैसे गहने और अमूल्य वस्तुएं स्थानांतरित हुई। यूरोपीय कंपनियों ने तटीय आधार बनाकर पैठ जमा ली।
ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक ताकत राजनीतिक नियंत्रण में बदली। अंग्रेजी प्रभाव धीरे धीरे निर्णयों और शासन पर हावी हुआ। 1857 में गुस्सा और असंतोष एक बड़े विद्रोह में फूट पड़ा। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। विद्रोह दबाने के बाद सम्राट को 1858 में रंगून निर्वासित किया गया। फिर भी मुगल वास्तुकला और स्मारक देश की भू छवि में टिके रहे। भाषा, भोजन और कला में मुगल विरासत आज भी जीवंत है।